हरिओम, सभी को बहुत बहुत स्वागत है का। स्लाइड स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिएगा कि शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो पीडीएफ है जहां हमारा कल छूटा था, उससे हम थोड़ा सा समझ लें, डाउट क्लियर कर लेंगे मैडम का। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना कंटिन्यू बढ़ाएंगे। विपर्य योग हमने इसके पहले की वृत्तियां पढ़ ली थी, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कितनी वृत्तियां हैं, चलिए बताइए सबसे पहले तो। और वृत्तियां क्या हैं ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो सबसे पहले एक बार आप लोग बता दीजिए क्या होती है वृत्तियां। वृत्तियों का अर्थ क्या होता है? मतलब वृत्तियां अर्थ विचार बोल सकते हैं उसको मैम, कि जो कि जी, बहुत चंचल होती है हमारी। क्या चंचल होती है? वृत्तियां मैम, अर्थात वृत्तियां चंचल नहीं होती है सर। वृत्तियां चंचल बनाती हैं किसको? मन को। वृत्तियां तो होती हैं, आती हैं और हमको भ्रम की स्थिति में डालती हैं, संसार की तरफ ले जाती हैं हमको। इसको आज मैं आपको एक डायग्राम से समझा दूंगी। अभी ये विपर्य वाला हम क्लियर कर लें। जो डाउट रह गया था छोटा सा, नहीं तो वो अटका रह जाएगा बीच में, उसको पहले क्लियर कर लें, फिर हम एक और डायग्राम से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। विपर्य से मैडम ने पूछा था कि अक्लिष्ट कैसे होती है। क्लिष्ट तो है, मतलब क्लिष्ट कैसे होती है, अक्लिष्ट तो है। इसमें ऐसे समझिए, क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने। किंचित कुसुम जानकर भंवरा झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अभी तोते को लग रहा है कि जो सामने से भंवरा आ रहा है वो क्या है, जामुन का फल है। उसको बढ़िया बहुत प्रसन्नता हो गई, तो कौन सी? अक्लिष्ट वाली उसकी वृत्ति हो गई, विचार उसके मन में प्रसन्नता वाला आ गया। और दूसरा, भंवरे को क्या लग रहा है, ये जो लाल लाल, क्योंकि तोता पूरा कैसा होता है, हरा होता है। वृक्ष की पत्तियां भी कैसी होती हैं, हरी होती है। तो वृक्ष के बीच में फल लगता है, वो कभी कई फल लाल भी होते हैं। तो जो भंवरा है उसको क्या भ्रम हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो तोता है, तोते की जो चोंच है वो क्या है, कोई छोटा सा जामुन लाल फल है। तो ऐसे, वो सॉरी, फूल है वो, लाल फूल है। तो दोनों जो है क्या है, झूठा ज्ञान हो गया है दोनों को। तो अभी दोनों प्रसन्न है, दोनों को बहुत प्रसन्नता वाला विचार दोनों के मन में है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे की तरफ, मतलब अटैक करने को आते हैं, तो समझ में आ जाता है, ओहो ये तो गलत फहमी। तो ये जो वृत्ति थी वो सुखदायक जो वृत्ति थी, दुख में एकदम से तो प्राण चले नहीं जाते हैं। इतना तो रहता है कि किसी ने अटैक किया तो तुरंत पता चल जाता है प्राण जाने से पहले कि हम पे हमला हुआ है, तो विचार तो रहता है उस समय तक। तो जो अक्लिष्ट वृत्ति थी वो तुरंत ही परिणित किसमें हो गई, क्लिष्ट वृत्ति में। और जैसे अक्सर स्नैक का और रस्सी का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, उससे भी समझ में, उसको छोड़िए, चलिए आपको पसंद नहीं है, बार बार सुना है। एक वैसा है कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको पीतल का टुकड़ा दिख गया, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगा, सोने का है ये। भ्रम, पीतल और सोने में कोई एकदम से ऐसे अंतर नहीं समझ में आता है, तो आपको लगा कि ये सोने का टुकड़ा है, तो एकदम से प्रसन्नता वाली। जो लोग, कुछ लोग मानते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है हमारे यहाँ पे, अर्थ के साथ साथ अनर्थ बहुत सारे, कि भाई मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सोना मिलना या सोना खोना दोनों ही अशुभ होते हैं। अभी इसकी जड़ कहाँ है, किसने शुरुआत करी है इसकी, इसको मानने की, किसी को नहीं पता है, बस चल रहा है, वो परंपरा से चल रहा है। तो आपको अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो सोने को देखकर, स्वर्ण को देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी, आहा इतना सारा स्वर्ण मुझे मिल गया। लेकिन जैसे ही जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो तो स्वर्ण नहीं है, पीतल है, आप गए सुनार की दुकान पे उसको लेके, तो सुनार ने बोल दिया तो पीतल है, स्वर्ण नहीं है, तो जो आपकी अक्लिष्ट वृत्ति थी वो क्लिष्ट में परिणित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, एक, मतलब वही स्टोरी से ज्यादा पढ़ाती हूँ मैं। तो
एक गधा रहता है, वो जंगल में रहता है। अब एक बार वो गलती से कहीं ऐसे मतलब गांव में घुस जाता है और वहां नील भरा रहता है, कपड़ों में जो नील दिया जाता है। तो जहाँ बहुत सारे कपड़े धुलते थे, मतलब पूरे राज परिवार के समझ लीजिए कपड़े धुलते थे, तो वहां नील बहुत बड़े उसमें नील भरा हुआ था। नील दे देते हैं ना सफेद कपड़ों में उजाला। तो वो किसी तरह से उसमें गिर गया। उसे भय तो था कि मैं इधर पे आ गया हूँ तो मैं क्या होगा मेरा, मतलब मैं फंस जाऊंगा। उसके पहले वो क्या कांड करके आया था, वो गांव में घुस के फसलें खराब करके आ गया था। तो अब वो भागता भागता ही वहां पहुंचा, घबराहट में वो उस कुंड में गिर गया जिसमें नील पूरा डूबा हुआ था। अब उसमें गिर गया, फिर उसमें से जैसे ही वो बाहर निकला तो पूरा नीला हो गया था और अजीब टाइप का, मतलब कुछ दूसरी चीजें भी उसमें उसके साथ में जुड़ गई। नील गीला हो गया था चूंकि, तो कपड़ों वपड़ों में भी फंस गया, तो अजीब टाइप का वो डरावना सा हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो जो उसकी वास्तविक स्वरूप था गधे वाला, उससे वो बदल गया। अब लोगों को लगा कि वो ये कौन सा दूसरा जानवर आ गया, डरावना सा है, पता नहीं ये क्या करेगा। तो लोग उससे भयभीत होने लगे। उससे उनको पता नहीं था कि ये वही गधा है जिसके हम पीछे पड़े थे। अब वो जाके सब उससे दूर भाग गए, उसको छोड़ दिया। वो बढ़िया बैठा रहा जब तक खामोश था, तब तक वो मौज में था। रोज बाकायदा वो फसलें खाता रहा, ऐसा करता रहा। लेकिन दो तरीके से, एक तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये कोई और है, वो नहीं है। एक दो तरीके से उसकी क्या हो गई, पोल खुल गई कहते हैं हम, कि बारिश हो गई ऊपर से, ऐसे भी उसका जो नील था वो धुल गया, वास्तविक स्वरूप उसका आ गया। और दूसरा, गधा तो गधा होता है, उसे पता नहीं, बढ़िया जब उसने खा ली फसल, उसका जब पेट भर गया, जो उसने गाना चालू किया, कहते हैं गाना गाता है गधा खाने के बाद, पेट पूरा भरने के बाद, जो उसने अपने स्वर में गाना शुरू किया, तो उसका फिर भी पता चल गया कि ये कौन है। तो जो उसकी क्लिष्ट वृत्ति थी, दोनों के लिए है, जो गांव वाले हैं उनके लिए भी और गधे के खुद के लिए भी, कि जिसकी अक्लिष्ट थी उसकी क्लिष्ट में परिणित हो गई, और जिसकी क्लिष्ट थी उसकी अक्लिष्ट में, अक्लिष्ट वालों की क्लिष्ट में। समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं? क्या यहाँ से सार निकल रहा है समिता मैम? जी मैम। क्लियर है अब आपको ये वाली चीज? या थोड़ी देर के लिए एक सही, लेकिन वो वृत्ति जो है वो हाँ, क्लिष्ट होती है। एग्जैक्टली, थोड़ी देर थैंक के यू मैम। लिए। ओके, हम्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वृत्तियों की बात हमारी चल रही थी, हम यहाँ से वृत्तियों को अपना क्लियर करके चल रहे थे कि 5 प्रकार की हमारी जो वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो सबसे पहले हमको ये देखना था कि वृत्ति का मतलब क्या होता है। वृत्ति का मतलब होता है विचार। ये क्या करती हैं, हमको संसार की तरफ ले जाती हैं। वृत्तियां दोनों तरफ से, मतलब संसार की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन हमको फिर अपने विवेक ज्ञान का इस्तेमाल करके, अगर हम इन वृत्तियों को रोक देंगे, इन पर कंट्रोल कर लेंगे कि ये हम इनके दास ना बने, इनको हमारा दास बनाए, तब क्या होगा कि हम योग मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। ये क्या करती है, हमारे आगे एक पर्दा बना देती है। चलिए उसको देखते हैं कैसे काम करती है। ओहो, ये नहीं करना था। अच्छा, पीपीटी। देखिए, आप सभी ने लैंप का इस्तेमाल किया होगा, कम से कम लैंप देखा होगा। कौन सा वाला? ऐसा वाला नहीं जो आजकल लाइट वाले चल रहे हैं, ये नहीं। पहले जो चलते थे केरोसिन वाले, वो लैंप देखे हैं आप सभी ने? बताइए। जी मैम। हाँ, लालटेन बोलते हैं ना मैम उसे। लालटेन भी बोलते हैं। और वैसे बिना, मतलब लालटेन कैसा होता था, लालटेन एक्चुअली हरा टेन होता था, ग्रीन कलर का होता था ऐसा। और उसमें एक टैंक रहता था, उसमें ऑयल या केरोसिन भरा रहता था, उसका एक ढक्कन होता था ऐसे,
ऊपर यूं बत्ती निकली रहती थी उसमें। कुछ इसी प्रकार की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक लैंप ऐसा होता है जो मतलब लालटेन के जैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें भी टैंक तो होता ही है और बत्ती ऐसे निकली होती है ऊपर से। ऊपर का उसका जो ग्लास है ना वो अलग हो जाता है। लालटेन का ग्लास भी निकलता है लेकिन जटिलता से, और उसको हम बस यहाँ से पकड़ के और निकाल लेते हैं। उतना अच्छे से नहीं बन पाया है, समझने की दृष्टि से है ये। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बन रहा है ऐसा। हाँ ये ठीक बन गया। अब ये कांच है लालटेन लैंप का, उस लैंप का ये कांच है, और ये क्या है, ये उसकी बत्ती है जो जलने वाली है। अभी इसको आप ऐसे समझिए, ये जो है पुरुष है, इसको मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या प्रकृति है। अब इस पुरुष का प्रकाश जब प्रकृति पे पड़ा, यही हमने कल पढ़े थे उस चार्ट में कि पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है और क्या होता है, उसके प्रकृति के कार्य चालू हो जाते हैं। जैसे मम्मी ने हिलाया, हम सो रहे थे, मम्मी ने हिला दिया हमको, एकदम झटके से हम उठे, तो झटके से उठे जैसे पहला कार्य हमारा हो गया उठना, और उठते ही सबसे पहले हमने आंखें खोली, वो वहीं से शुरुआत हो गई। फिर हम उठे, अपने आगे के काम एक के बाद एक हम करते चले जाते हैं, फिर फ्रेश होने चले गए, फिर हमने ब्रश कर लिया, ऐसे काम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पुरुष का प्रकाश पड़ा। जैसे ही पुरुष का प्रकाश पड़ता है क्या होता है, इसके कार्य चालू हो जाते हैं। मतलब इसका ये जलना शुरू हो गया, मान लीजिए ये जलना स्टार्ट किया, तब इसके कार्य शुरू हो गए। जलने के बाद ये क्या करता है, ये वाला जो केरोसिन वाला लैंप रहता है क्या करता है, काला धुआं छोड़ता है। ये जो काला धुआं है ना, ये वृत्तियां हैं आपकी, मतलब एक के बाद एक चीजें दिमाग में आती जा रही। अब ये जो काला धुआं है क्या होता है, ये कांच के चारों तरफ जो है जमा होने लगता है। ऐसा होता है, देखा है सभी ने? रिप्लाई कीजिए। जी मैम। हाँ पूरा जी मैम, कांच वो चारों लालटेन में होता है देखा है। रात को। हाँ पूरा कांच जो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो अब जब काला हो जाता है कांच, तो क्या होता है, रोशनी उसकी बाहर जाना बंद हो जाती है। और एक ये, इसको हमको ऐसे समझना है, ये पुरुष था, इसके ऊपर ये जम गई काली परत जम गई। अब ये पुरुष, ये काली परत काय की है, वृत्तियों की है। ये जब पुरुष और इसके बीच में, प्रकाश के बीच में क्या हो गया, एक लेयर आ गई है। तो ये जो अपने स्वरूप को भूल गया, ये वृत्तियां जो इसके आगे आ गई हैं, ये अपने अनुसार क्या कर रही हैं, उसको संसार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब इन कालिकों को किसी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, वो किसी तरह क्या है, अभ्यास और वैराग्य हमने पढ़े हैं। ये दो तरीके हैं, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कांच को, ग्लास को हमने उठाया और उसके कांच को हम या तो अखबार के पेपर से, सूखे पेपर से, या सूखे कपड़े से उसको हमने ग्लास को पूरा बढ़िया फिर से चमका दिया, साफ कर दिया, या पानी से भी धो देते हैं, थोड़ा सा सर्फ मिला के पूरा साफ हो जाता है। तो इसके लिए सर्फ का काम अभ्यास और वैराग्य करते हैं। वैराग्य कर दिया, वैराग्य। तो इन दोनों के माध्यम से ही ये इसकी कालिक साफ हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मतलब ये अपने आप को कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये चीज अलग है। आशा है कि इतनी चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हो, क्योंकि जटिल विषय है, कोशिश कर रहे हैं उसको सरल बनाने की। इतना समझ में आ रहा है वृत्ति क्या काम कर रही है। वृत्ति यहाँ से उसने काम करना शुरू किया, और पुरुष को भ्रम में डालने वाली, वो जो है ना भौरा झपटा वाली, उस स्थिति में लाने का काम ही कौन करती है, वृत्तियां, जो है नहीं वो हमको दिखा रही हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? प्लीज रिप्लाई। जी मैम। जी। अब ये हमारी, हमने वृत्तियां देख ली थी, भूमियां देख ली थी, चित्त की भूमियां हम देख ली थी, वृत्तियां देख ली थी, अभ्यास और वैराग्य पे हमको जाना था। वृत्तियों में तो कुछ और नहीं समझना है, एक विकल्प भी बता दिया था और विपर्य भी अभी हो गया है।
ये दोनों ही मेन वृत्तियां मानी जाती है ना मैम, कौन सी? विकल्प और विपर्य? नहीं, ऐसा नहीं है, मेन तो सारी ही है, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे ज्यादा मेन है। क्यों? क्योंकि प्रमाण 3 टाइप के पढ़े हैं ना हमने। प्रमाण वाली, क्योंकि हम किसी भी चीज को तब मानेंगे जब हम उसको प्रूफ के साथ देख लेंगे। हम ऐसे ही नहीं, किसी ने कह दिया कि भाई मतलब ये चीज इससे बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपका 2 पड़ोसी हैं, आपकी एक पड़ोसी से बहुत अच्छी मित्रता है, तो जो दूसरा पड़ोसी है उसको उससे दिक्कत है कि भाई इन दोनों की आपस में इतनी ज्यादा कैसे बनती है, तो वो आपसे उसकी आके झूठी झूठी लगा रहा है कि ये वाला आपकी बहुत बुराई कर रहा था, मतलब ऐसा ऐसा आपके बारे में बोल रहा था, आपके यहाँ वहां जाके दुष्प्रचारित आपके बारे में कर रहा है, आपकी परिवार के बारे में मतलब दूसरों को बहुत गलत गलत बोल रहा है। अब आप 2 तरीके हैं, या तो अंधविश्वास करके उनकी बात को मान लीजिए, जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरी फैमिली है, उसकी बात मान लीजिए, या आप प्रमाण मांगेंगे उससे। प्रमाण क्या है? तो वो या तो मोबाइल का आपको वीडियो दिखा देगा कि ये देखो, या रिकॉर्ड करके, कुछ लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना कि जो जो बोल रहा है उसने आपको सुना दिया। अगर उसके पास प्रूफ है तो आप मान लेंगे कि हाँ भाई ये ऐसे मुख में राम और बगल में छुरी वाला है, ये तो मेरे से इतनी मित्रता दिखाता है और ऐसा है। और अगर वो प्रमाण नहीं दे पाया तो आप उसकी बात का भरोसा नहीं करेंगे। तो प्रमाण बहुत, अब यहाँ पे योग में कैसे है इम्पोर्टेंस इसका, कि हम सांसारिक विषयों की तरफ हमेशा भागते हैं, और जो आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, जो हमारे वेद और शास्त्रों ने हमको जो ज्ञान दिया है, हम उसको कैसे मानेंगे? जब हम योग मार्ग में उतरेंगे, उसको अभ्यास में लाएंगे चीजों को, तो जो हमारे कैसा है योग, अनुभूति पर आधारित विषय है योग। योग ऐसा नहीं है कि उसको आप दूसरों को बता सको भाई, कि जैसे साइंस में होता है कि हमने देखा कि सोडियम एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सोडियम जो धातु होती है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, उसकी जो नली होती है उसमें डाला, वो इतना इतना क्रियाशील होता है कि जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तुरंत जल उठता है। तो ये चीज हमने आंख से देख ली, हमने उसको मान लिया। लेकिन हर योग के जो है अनुभूतियां हैं, उनको हम ऐसे बता नहीं सकते शब्दों से। आपने रसगुल्ला खाया, तो आप, रसगुल्ला मीठा होता है, ये दूसरे को आप अनुभूति नहीं करवा सकते, ये आपकी अनुभूति है पर्सनल। जो कहते हैं ना भावनात्मक रोल जिनके होते हैं, भाववाचक जो संज्ञा होती है, आप दूसरों को वो एहसास नहीं दिला सकते, वो पर्सनल होता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने जब तक वो नहीं खाया रसगुल्ला, वो कैसे यकीन कर लेगा कि मीठा होता है? जब तक वो खुद खा लेगा, समझ लेगा कि हाँ भाई मीठा होता है, तब तक उसको एहसास आप शब्दों से एहसास नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे ही योग जो है अनुभूति पे आधारित विषय है, उसको आप कह के नहीं बता सकते हैं, शब्दों से दूसरे को प्रमाण नहीं दे सकते हैं, जब तक व्यक्ति खुद उस में योग मार्ग में उतरेगा नहीं, उसको खुद स्वयं अनुभूतियां नहीं होंगी कि हाँ जब योग करते हैं तो हमारा एक नीचे का चक्र जागृत होता है मूलाधार का, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान, ऐसे करके यहाँ पहुंचेगा, भ्रुकुटी के मध्य में प्रकाश दिखाई देने लगेगा। ये स्वयं जब करेगा तब उसको एहसास होगा। तो प्रमाण, जब वो उसने कर लिया, प्रमाण मिल गया उसको कि हाँ ऐसा वास्तव में होता है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो वो समझ जाएगा कि ऐसा नहीं होता, मतलब प्रमाण पे आधारित चल रही। तो प्रमाण वृत्ति भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमाण में भी 3 है। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 टाइप के ये हैं। तीनों का अपना अपना महत्व है। फिर उसके बाद आ जाता है, प्रमाण के बाद क्या आता है? प्रमाण विपर्यय। विपर्यय समझ लिया है बहुत अच्छे से। और योग मार्ग में क्या क्या इनका यूज है? सब में योग मार्ग में विपर्यय यही है कि हमको जाना था, मतलब हमको हरिद्वार जाना था, या कहाँ जाना था हमको, महाकाल कहाँ पर है? केदारनाथ जी में है, मतलब भोले बाबा केदारनाथ जी में है, हमको वहां जाना था। लेकिन हमको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे रमणीय स्थान दिखाई देने लगे, तो हम क्या करने लगे, उन्हीं में हम चलो यही देख लेते, हम सेल्फी लेने लगे, फोटो डालने लगे, स्टेटस डालने लगे,
तो हमारा जो बहुत सारा समय था, हमें जाना था वहां का, हमने एक डिसाइड था, चलो मान लो ऐसा था कि वहां पे जाना था हमको, उसका एक टाइम था कि इतने से इतने समय तक के लिए पट खुलते हैं केदारनाथ धाम के, और उसके बाद क्या होता है वो पट बंद हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हम यहीं पर इतना देखने में लग गए, उलझ गए, रमणीय मन को भाने वाले दृश्यों में उलझ गए हम, और हमारा जो वास्तविक गंतव्य था वहां नहीं पहुंचे समय से, यहाँ उलझ गए हम। तो जब वहां बाद में अगर हम चले भी जाएंगे तो हमको दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि पट बंद होने का ही समय हो गया। तो क्या था, हम वास्तविक चीज से अपने, मतलब हमें ये लग रहा है यही असली सुख है, यही वास्तविक सुख है, और हम भटक कर यही रह गए, उलझ गए हम इसमें। तो ये क्या है, जो हम जब योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो बताया ना, साधन पाठ के जो हम साधनों को साधनों में सिद्ध होते जाते हैं, तो फिर हमको क्या होती है, बहुत सारी विभूतियां प्राप्त होती है। तो हम उन विभूतियों में, उन सिद्धियों में अगर हम उलझ जाते हैं, तो यहीं से क्या पता चलता है कि हम भ्रम में पड़ गए, कि हमको वही असली सुख नजर आने लगता है, कि यही शायद हमारा आखिरी लक्ष्य है। वास्तविक लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तब ये क्या है, क्लिष्ट वाली है, सुख नहीं दे रही है, फाइनली ये दुखदाई है, लेकिन हमको लग रहा है कि सुख ही है। और जैसे ही हमारा भ्रम दूर होता है, हम उनमें उलझ गए, प्रचार प्रचार प्रसार करने लगे। कई हम देखते हैं योगी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिद्धियां हो जाती हैं, तो वो दरबार लगाने लगते हैं अपने, और लोगों को, मतलब उनके संसार की तरफ उनका रुख हो जाता है। फिर उनकी सिद्धियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती, फिर उनको एहसास होता है कि ये गलत चल रहा था। तो उनका जो है विपर्य वाली चीज, मतलब अक्लिष्ट और क्लिष्ट दोनों उनको समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए था और हमने क्या कर लिया। तो यहाँ विपर्य का रोल हो गया कि सिद्धियों में नहीं पड़ना है, जो वास्तविक हमारा लक्ष्य। हम इस शरीर को, एक और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंच भूतों से रचित शरीर है, हम इसको समझ लेते हैं अपना आत्मा, इसी को समझ लेते हैं। वो ये जो अभी आपको दिखाया था ना कि लैंप में कालिक छा जाती है, तो जो शरीर आत्मा है वो अपने आप को शरीर समझ लेता है, भोक्ता समझ लेता है, कि भोक्ता तो है ही लेकिन वो उसमें भ्रम की स्थिति है। तो विपर्य का रोल योग में ये है कि उस भ्रम की स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है। जैसे एक और वो अष्टावक्र जी का भी आपको एग्जांपल दिया था कि ना तो ये सच है ना ये सच है, सच क्या है, जो देख रहा है वो सच है। तो उस जब तक भ्रम में है, अपने आप को शरीर समझ रहा है आत्मा, तब तक क्या है, क्लिष्ट वृत्ति है। और जब वो भ्रम हट जाएगा, कालिक हट जाएगी, तो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वृत्तियों का महत्व हो गया। क्या कौन विपर्य का एग्जाम्पल दोबारा से देख लीजिए। विपर्य में क्या, नहीं विकल्प में क्या था, चीज शब्द ही शब्द में है, वास्तव में नहीं है, धरातल पर नहीं है। जैसे बंध्या पुत्र वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि बंध्या पुत्र ऐसे खरगोश को मारने जा रहा है जिसके सिर पर सींग है। यहाँ सारी चीजें शब्दों में है कि खरगोश के सिर पर सींग नहीं होते। बंध्या का मतलब ये है कि वो उसमें रिप्रोडक्टिव क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजें ओनली शब्दों में है। जनरल भाषा में अगर हम समझे इसको, तो मान लीजिए समिता जी को प्रियंका जी ने कहा कि आपकी परिका मैम आपकी बुराई कर रही थी, आपको भला बुरा कह रही थी बहुत ज्यादा, जबकि दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता है। जैसे अभी पड़ोसी वाला भी एग्जाम्पल दिया था। तो आपको क्या होगा, शब्दों में है चीज, वास्तव में नहीं है, तो ये अक्लिष्ट हो जाएंगे आपकी, मतलब क्लिष्ट हो जाएंगे, आपको दुख देंगी ना ये चीज की, वो तो मेरी इतनी अच्छी मित्र है, मेरे से ऐसा, शब्दों में ये चल रही है चीज। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है ऐसा नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है, गलत है, आपकी वृत्ति तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें शब्दों में थी, वास्तव में नहीं थी। कि नहीं, परिका जी मेरी बुराई नहीं कर सकती, तो वो क्या होगा, आपकी अक्लिष्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, विकल्प वाली भी हो गई। अब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा पे आते हैं। निद्रा वृत्ति में भी एक, पहले उस दिन हमने क्या बताया था, अगर हम कोई अच्छा स्वप्न देख लेते हैं तो हमको पूरे दिन अच्छी अनुभूति होती है, हमें ये लगता है कि
मतलब आज का पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है, तो क्या हो जाएगी, वो आपकी अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। और दूसरी, अगर हम बुरा स्वप्न कोई देख लेते हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी पूरा दिन खराब जाएगा, वो क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। निद्रा में भी, यहाँ निद्रा वृत्ति का काम कैसे कर रही, सोते में तो हम सोए रहते हैं, लेकिन क्या होता है, कोई ना कोई उस समय भी आपका एक फैक्टर काम करता है। जैसे आप सुबह उठ के बोलते हैं आज मैं बहुत गहरी नींद सोया, तो आप तो सो गए थे, आपको कैसे पता कि गहरी नींद सोया या मतलब ऐसी उथली पुथली नींद सोई, हम तो सो रहे थे। लेकिन जो अंदर आपका एक फैक्टर काम कर रहा है वो आपको ये बताता है कि हाँ आज बहुत अच्छे से सोया, या बहुत मतलब नींद नहीं आती है जबकि लग गई खुल गई, तो भी एक विचार आपका, एक वृत्ति आपकी हमेशा निरंतर नींद में भी काम करती रहती है। स्वप्न हमको आते हैं, स्वप्न भी क्या होते हैं, वृत्ति का ही रूप होते हैं। जो हम पूरे दिन देखते हैं वो विचार हमारे माइंड में, अवचेतन मन में अंकित रहते हैं, और जैसे ही अवसर पाते हैं वैसे वो हमको हमारी आंखों के सामने दृश्य के समान। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सपने आते हैं, कभी आप अपने परिवार में देखिएगा कि आप जग रहे हैं वो सो रहे हैं, तो उनकी आंखें बहुत तेजी से मूव करती हैं, जल्दी 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 जल्दी। क्यों? क्योंकि हम आंखें मतलब जैसे हम जागते हुए देखते हैं तब भी हम इतनी मूव नहीं करते आंखें, लेकिन कई बार नींद में बहुत फ्रिक्वेंटली आंखें जो है मूव होती रहती है। उसका कारण क्या है, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर मतलब विचलित है, कुछ ऐसा देख रहा है जो बहुत क्रियाशील है। जल्दी से कभी हम सपने में देखते हैं कि हम कभी जल्दी से इधर भाग रहे हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा है, कोई हमको मारने को भाग रहा है। मतलब मुझे ऐसे सपने पहले बहुत आते थे कि मैं भाग, ये किस चीज का असर है, फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों में अक्सर क्या होता है, कोई ना कोई भागता रहता है, यहाँ वहां यहाँ वहां, यहाँ छत पे चढ़ गए, फिर कूद गए, फिर सड़क पार कर ली। ये दृश्य हम देखते हैं वो हमारे मन में अंकित हो जाते हैं, और हम फिर बस अपने आप को उनके ये सोचते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है। वही चीजें हम देखते हैं तो हमारी आंखें बहुत तेजी से मूवमेंट करती हैं। तो ये निद्रा वृत्ति भी क्या करती है, हमको भ्रम में डालती है, तो हम उसके अनुसार चलने लगते हैं, पूरा दिन परेशान रहते हैं या पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। हमारे इष्ट के, हम हमारे आराध्य के हमको दर्शन हो जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, हम ईश्वर शरणागति वाली उसमें आ जाते हैं। इस तरह से निद्रा वृत्ति काम करती है। अब हमारी एक आती है कौन सी, स्मृति। स्मृति को थोड़ा सा समझते हैं, स्मृति का सूत्र देख लें। ये इसका है, निद्रा का अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव के ज्ञान का अवलंबन ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। मतलब हम हमें तो पता नहीं रहता ना, हम सोए, जो आपको बताया कि हम तो सो रहे थे, हमें कैसे पता, फिर भी हम जागृत नहीं थे, फिर भी लेकिन हम सारी चीजें, सपना जो देखा हमने एज इट इज हम बता देते। तो कोई तो था जिसने उस सपने को होल्ड करके रखा, कोई तो ऐसा फैक्टर था, उसी की बात यहाँ पर है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। मतलब जो हम अनुभूत कर चुके हैं, जो विषय एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है वो हमारे माइंड में अंकित है। कहते हैं ना मेमोरी में कोई चीज, हमारी हर चीज सेव हो जाती है मेमोरी में, तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। अब इसको क्लिष्ट और अक्लिष्ट के उससे देखते हैं कि हम बस में चढ़े, हम कहीं सफर कर रहे हैं, अब हमारी जेब कट गई, ये हमारी क्या हो गई, जेब कट गई, ये हमारा स्मृति में अंकित हो गया कि भाई बस में मैंने पीछे बटुआ रखा था और वो मेरा बटुआ किसी ने साफ कर दिया, ये आपकी एक स्मृति हो गई। अब इस स्मृति को आप क्या कर सकते हैं, आगे जब अगली बार आप सफर करेंगे बस में तो क्या करेंगे, आप सावधानी बरतेंगे। अगर आप इस स्मृति का अच्छे से प्रयोग करेंगे तो, कि मेरी जेब कट हो गई थी तो मैं बटुए को या तो बैग में रख लूंगा, अच्छे से सामने बैग को रख लूंगा, सुरक्षित रखूंगा या ध्यान रखूंगा। और अगर ऐसा कर लिया तो ये क्या हो गई, आपकी जो स्मृति थी उसने आपको अक्लिष्ट वाली कंडीशन में लाके छोड़ दिया। अगर आप इसको भूल गए, स्मृति मतलब ये थी तो आपको याद तो है कि हाँ मेरा बटुआ चोरी हो गया था, जेब कट गई थी,
लेकिन फिर भी आप लापरवाही बरतते हैं, आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर से आप वैसे ही चढ़ जाते हैं, ठीक है देखी जाएगी, और आपका फिर से वही हो गया, सेम की बटुआ चोरी हो गई, मतलब जेब कट गई आपकी फिर से, या नहीं भी कटी लेकिन आपने लापरवाही तो बरती, आपने नहीं, कटना जरूरी है जेब का, क्योंकि जेब नहीं कटेगी तो आप क्लिष्ट वृत्ति नहीं होगी आपकी। तो आप अगर फिर भी लापरवाही बरतते हैं, फिर आपके साथ रिपीटेशन होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है कि फिर से आपकी जेब कट गई, तो ये क्या हो गया, आपकी क्लिष्ट वृत्ति काम करेगी। आपके पास एक एक्सपीरियंस था कि ऐसा हो जाता है, आप उसको उससे उस अनुभव को आप ध्यान में रखते हुए अपना बचाव कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो यहाँ पे यही अर्थ है इस वृत्ति का, अनुभूत विषय संप्रमोसा। अब योग में कैसे ये काम करेगी, योग में वो जो हम विपर्य देख के आए हैं कि हम वापस नीचे गिर गए, हमारी जो हमको सिद्धियां मिली थी उनका हमने दुरुपयोग कर लिया, या सांसारिक दृष्टि से हम उसको यूज करने लगे, तो हम वापस नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए, हमने दोबारा मेहनत करी, हमको जब थोड़ी अकल आई हमने दोबारा मेहनत करी, फिर हमको सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो अब हम अगर दोबारा अपनी गलती रिपीट कर रहे हैं कि फिर हम सिद्धियों में उलझ के वापस संसार की तरफ चले, तो ये कैसी हो जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी, पता है उससे दुख मिलता है। और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़ गए, हमारा एक्सपीरियंस जो था कि नहीं भाई इनमें नहीं उलझना है, आगे बढ़ना है, तब हमारी जो है वो अक्लिष्ट स्मृति हो जाएगी। मतलब स्मृति वाली वृत्ति जो है वो हमारी कैसे करेगी, हमारे लिए योग मार्ग में सहायक होगी। इतना क्लियर है सभी को, एक बार बता दीजिए। चलो, समय से याद आ गया क्योंकि पीडीएफ से पढ़ रहे थे तो दिख गया था सामने। बताइए, क्लियर है इतना सभी को, आगे बढ़े? जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, वो अभी हमने देखा था उसमें डायग्राम में हम देख रहे थे कि जो कालिक है उसको साफ करने के लिए साबुन का या कपड़े का काम कौन कर रहे हैं, सफाई करने वाले। जैसे हम प्रैक्टिकल, सब योग के विद्यार्थी हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वस्त्र धोती हम खाते हैं, या क्या बोलते हैं वो दंड हम अंदर डालते हैं और दंड से पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं। क्या काम करते हैं वो, अंदर की सफाई कर देते हैं। वस्त्र धोती पूरा ऐसा हमारे अंदर वाली चीजों को, अंदर के हमारे अवयवों को ऐसे साफ करके, जितना भी मेद है, एक्स्ट्रा कफ है, वो सब बाहर उसमें लिपट के आ जाता है और हमारी पूरी सफाई हो जाती है अंदर की। तो ये जो सफाई होती है वो बाह्य शौच में आती है, शारीरिक शौच में भौतिक रूप से जो हो रही है। ये वाला जो है अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों ही काम करते हैं अंदर और बाहर के। पहले निचले लेवल से शुरुआत होगी, तब हम आंतरिक सफाई यानी जो सूक्ष्म रूप की सफाई है, सूक्ष्म स्वरूप की, अंतर मन की जो सफाई है उसका काम होगा। पहले किसकी सफाई होना, बाह्य जो पंच महाभूत है उनसे जो मिलके शरीर बना है उसकी सफाई करना जरूरी है। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं। अभ्यास क्या करता है, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा, पहले सूत्र पढ़ लें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से होता है। कैसे, अब इसके लिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। हर चीज, हर सूत्र अगले सूत्र से कनेक्ट कैसे है, उक्त दोनों उपायों से पहले अभ्यास का लक्षण बताते हैं। मतलब दोनों को करने से पहले समझे तो कि दोनों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, उन दोनों में से स्थितो, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, वह क्या है, अभ्यास। मतलब जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या है, हमारा अभ्यास है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हम मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन हमारा चल रहा है, पीजी चल रहा है या यूजी चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो उसमें हमको हमारे माइंड में ये है कि मुझे टॉप करना है, इस पूरे विश्वविद्यालय में या पूरे कॉलेज में मुझे टॉप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिन रात हम मेहनत करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। तो ये जो पढ़ाई करना है ये क्या है, यत्न है, अभ्यास है, यही अभ्यास है।
जब पढ़ाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, एग्जाम में भी सब वैसा आ गया जो हमने अच्छे से, जब हम पढ़ के जाते हैं डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा, क्योंकि हमने सब पढ़ा है, कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो हमने टॉप कर लिया। तो ये जो हम टॉप करने के लिए पूरी क्रियाकलाप कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वही क्या है, अभ्यास है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैराग्य क्या होता है। नहीं, अभी अभ्यास को ही, अभ्यास का क्या देखेंगे हम। अभ्यास में जब दृढ़ होते हैं तो दृढ़ होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देखना है हमको, कि दृढ़ होने का प्रकार कैसे होना चाहिए अभ्यास। अब जैसे मैंने बताया कि हमको टॉप करना है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मन में कैसे आया टॉप, भाई कि जो टॉप किए हुए लोग थे पहले वो हम देख रहे हैं कि आज बहुत अच्छे से सेटल हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं, उनकी हर जगह पूछ है, परख है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, बुलाया जाता है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको। ये हमारे माइंड में उनसे प्रेरणा लेके हम, हमारे मन में ये विचार आया कि मैं टॉप करूंगा, तो ये मेरे मन में आया और मैंने उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो अब जब प्रयास करना शुरू कर दिया उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कि ऐसा किसी ने कह दिया, घर का प्रेशर है कि भाई टॉप करना है, टॉप करना है, वो खुद की अंतर मन से नहीं आया था, दूसरों के प्रेशर से, तो ठीक है कर लिया, थोड़े दिन हमने कर लिया क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं या करना है, तो ये खुद के मन से भी आया है। तब उसको अगर हम लगातार करना पड़ेगा, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, वो कैसा होना चाहिए अभ्यास, तब फलदायी होगा, तब हम टॉप करेंगे। कि सातु दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, मीन्स कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत जोश हमको आया तो हमने 8 दिन खूब, हम 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमने और चीजों का ध्यान नहीं रखा कि सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जाम के पहले बोलती हूँ कि आपको लगातार अगर आपकी क्लासेस हो रही है, प्रेशर बहुत है, तो आप ब्रेक लेते रहिए, पानी पीते रहिए, मतलब ऐसा ग्लूकोज वगैरह लेते रहिए बीच बीच में, अपनी आंखों को ब्रेक दीजिए, रिलैक्स होइए बीच बीच में, तो ये भी जरूरी है। अब आपने इकट्ठे खूब पढ़ाई कर ली, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, खाया पिया नहीं टाइम से, तो क्या होगा, आपको फिर थकान होने लगेगी और आप उससे मन आपका हटने लगेगा कि अरे यार बहुत थकान हो रही है। या तो आपका मन हटने लगेगा थकान के कारण, या शरीर जवाब दे जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, तो भी आप निरंतर नहीं रख पाओगे उस अभ्यास को। तो सारी चीजों में बैलेंस करते हुए ही इस अभ्यास को क्या करना पड़ेगा, हमको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन कर लिया फिर नहीं करा। ये जैसे हम योग विभाग में, हम पीजी या यूजी में हम जा रहे हैं, तो हम लगातार जब तक 2 साल तक है हम उस चीज का अभ्यास करते हैं, तब हमको वो आसन बहुत अच्छे से बनने लगता है। उसमें किसी का 4 दिन में बहुत अच्छे से बनने लगता है, किसी को महीने भर बाद शुरू में पद्मासन नहीं लगता है, लेकिन फिर बिना अभ्यास के पद्मासन, बिना हाथों को पकड़े हुए पैरों से पद्मासन लग जाता है। बहुत सारे आसन बहुत आसानी से बहुत देर तक लगने लगते हैं। लेकिन कोई 2 महीने कर रहा है फिर छोड़ दिया, फिर 4 महीने बाद किया फिर छोड़ दिया, तो निरंतरता नहीं है, तो नहीं बनेगा आसन। तो लगातार आपको प्रयास करना जरूरी है। फिर अब ये मतलब दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, वो 2 साल हम प्रयास करेंगे, तब हम हमारे सारे योग के जो अभ्यास होंगे परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम 1 महीने 2 महीने करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। फिर निरंतर, ब्रेक नहीं करना है। 2 साल तक तो कर रहे हैं, मान लो हमारा पूरा पीजी 2 साल का चल रहा है, तो हम 2 साल तक हमारा नाम तो लगा हुआ है कि हमने 2 साल पढ़ाई करी, लेकिन 6 महीने में से हम दो 2 दिन हम जाते हैं क्लास में, 2 दिन कर लिया, फिर 4 दिन का गैप कर लिया, फिर 6 दिन नहीं गए, इस तरह से ब्रेक कर करके कर रहे हैं, तो भी हमको अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी, अभ्यास का फल नहीं मिलेगा। सत्कारा, सत्कारा से भी, तो मतलब जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अब घर में जैसे बड़े होते हैं घर में, या मम्मी लोग क्या बोलते हैं बच्चों से, चलो पूजन करते हैं, आरती में खड़े हो जाओ। अब मन नहीं है बच्चे का, फिर भी जबरदस्ती आपने उसको बोल दिया खड़ा कर दो, या कभी आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से पूजन, आपने बोल दिया बच्चे को कि चलो दीपक लगा दो, शाम हो रही है, मन लगा दो, तो वो
क्या हो रहा है, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी उसका काम कर रही है, उसका मन नहीं है अटैच उससे। और जब मन अटैच नहीं होता है तो कैसा काम होता है, उसका फल नहीं बनता है। जैसे अगर खाना बन रहा है तो खाना बनाते समय हमको हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, वो विचार उस प्रोसेस के माध्यम से उस भोजन में प्रवेश करते हैं। ये हमारी आदरणीय गुरु माँ ने हमको समझाता, जब बता रही थी तब समझाया था कि ये फैक्ट होते हैं। आप खुद देखिएगा, जब आप बहुत प्रसन्न मन से आप कोई काम करेंगे तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि आपकी पूरी एकाग्रता है उसको बनाने में, काम को करने में। तो पूरा आप एकाग्र होके बना रहे हैं, प्रसन्न चित्त होके बना रहे हैं, तो वैसे ही भोजन अच्छा बनना है। और आपका मन विचलित है, आपके मन में बहुत कहना चाहिए उथल पुथल मची हुई है, किसी के प्रति घृणा चल रही है आपके मन में, कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जो आपको विचलित करे हुए हैं, तो आप उस भोजन को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। कभी नमक ज्यादा डाल दिया, कभी शक्कर ज्यादा डाल दी, ऐसी चीजें तो होंगी फिजिकली, लेकिन जो आपके नकारात्मक विचार थे वो भी प्रसन्न मतलब उसमें जाएंगे, भोजन में प्रवेश कर जाएंगे। और जो भोजन को ग्रहण करेगा फिर वहां उसमें भी प्रवेश करेंगे, और धीरे धीरे जो वातावरण, कई बार हम देखते हैं ना, घर का नकारात्मक होता चला जाता है, घर में सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी होता है। तो श्रद्धा होनी चाहिए कि जबरदस्ती नहीं कोई हमसे काम करवा रहा है, उसको हम खुद अपने मन से कर रहे हैं, पूरा मन लगा के कर रहे हैं कि हाँ मैं ये योगाभ्यास कर रहा हूँ, इससे मुझे लाभ होगा, फायदा होगा, मैं योग के आगे की स्टेप्स को प्राप्त करूंगा, ये स्टेप पूरा करके मैं आगे की स्टेप पे जाऊंगा। तो श्रद्धा का होना भी बहुत आवश्यक है। फिर सेविक सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, और जो हम कर रहे हैं उस पर स्थिर रहे। हम ऐसा नहीं, भूलभुल नहीं कि ये सारी चीजें करते हुए भी हमने फिर उस पे हम स्थिर ना रहे। मतलब किसी ने कह दिया कि इससे कुछ करने से कुछ नहीं होता है, तो हम भ्रमित हो गए और हमने वो अभ्यास छोड़ दिया। तो यहाँ पे इस पूरे सूत्र का इतना अर्थ है। अब एक और देख लेते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य क्या होता है, वैराग्य के बारे में कुछ बताइए। किसी ने पढ़ा है, सुना है? बाहर से शोर आ रहा होगा अभी, आप लोग बोलिए। जैसे कि हम पीछे मैम पढ़ कर के आए हैं, अभ्यास वैराग्य तन्निरोधा मीन्स महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अगर वृत्तियों का निरोध करना है तो अभ्यास वैराग्य से होना चाहिए। मीन्स या तो किसी चीज के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, त्याग दीजिए, तो उसे आप वैराग्य कहेंगे। विषयों में जो आसक्ति आपकी ना होना। वृत्तियां ना उठे। विषयों में आसक्ति ना होना कैसे होगा? विषयों में आसक्ति जब हम अपने लक्ष्य की ओर, हमें पता है कि हमें ये चीज करना है और उसी के प्रति, जैसे कि आपने अभी तक जो भी एग्जाम्पल दिए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दृढ़ रूप से आगे बढ़ते हुए जाएंगे कि हमें हाँ, पता है यही चीज करना है, तो हमें ऑब्वियसली होने लगता है। और मैम बोल सकते हैं इसे, जैसे कि हम योगा अभ्यास हम कर रहे हैं, बहुत अभ्यास कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो चीज मिल रहा है उसको मोह को त्याग देंगे, त्यागने की हमको, जैसे मोह माया जो होता है कि हमको फल मिलना चाहिए। अगर योगा अभ्यास कर रहे हैं तो उसको हमको फल मिल गया कि उसको त्यागना है मोह माया को, तभी हम कि आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो उसी को हम बोल सकते हैं वैराग, उस त्याग को ही हम बोल सकते हैं वैराग। हाँ, कि राग ना होना। वैराग्य मतलब जिसमें राग नहीं है। राग का क्या मतलब होता है? अटैचमेंट, किसी चीज को पाने का, मतलब किसी भी चीज में अपने मन को जोड़ लेना। कौन सी चीज? सांसारिक। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। हम मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई सेल लगी हुई है, अब वहां पे बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर चल रहा है। हमको आंखों ने दिखाया, हमने बोर्ड को पढ़ा, है ना, और बोर्ड को पढ़ने के बाद मन में क्या आया कि हाँ यार वहां चलना चाहिए, ऑफर मिल रहा है, ऐसा अपने को लेना चाहिए। तो क्या हुआ? जैसे ही आंखों ने पढ़ा, वृत्ति ने काम करना शुरू, मन में
राग उत्पन्न हो गया कि भाई अपने को ये काम करना। वैराग्य का अर्थ होता है जिसमें राग ना हो, राग रहित, तो वही वैराग्य है। अब आपने घर में खाना बनाया, रसगुल्ले बनाए या खीर बनाई, बहुत बढ़िया, इतनी टेस्टी खीर आप बनाते हैं, बहुत ही अच्छी, तो आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी मात्रा कम है, लोग ज्यादा है, उस बड़े परिवारों में ऐसा अक्सर होता है, और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली होती है उसमें बहुत ऐसा होता है कि आपने बनाई तो आपको अगर लग रहा है कि भाई खत्म ना हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक कटोरी पहले अपने लिए निकाल के रख लेंगे, या रसगुल्ला अपने लिए पहले बचा के रख लेंगे, पता नहीं बाद में मेरे लिए बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये आपका राग है, अटैचमेंट है उसके प्रति, उस स्वाद के प्रति कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। या कुछ लोग आलू के बहुत शौकीन है मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं कि आलू का उनको सूखे आलू पसंद है। आपको सब्जी आप सूखे बनाएंगे, भाई परिवार बड़ा है तो ज्यादा, तो कहते हैं ना सेला नहीं होगा, पूरेगा नहीं, सभी को पूरा नहीं पड़ेगा, तो क्या करते हैं पानी डाल के झोल वाली सब्जी बना देते हैं। अब उसमें सूखे आलू पसंद है बनाने वाले को खुद को, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसमें से बनाया, मसाले में भून लिए सारे आलू, और उसमें से अपने लिए निकाल के गैस के नीचे खिसका के एक कटोरी भर के रख दिए, या जितना लग रहा है कम से कम टेस्ट। तो ये क्या है, राग है कि मुझे पसंद, अब अपने लिए रख लिए, पसंद भले ही दूसरों को भी हो, लेकिन रख हमने अपने लिए लिए, बाकी सबको हम क्या करा रहे हैं, झोल वाली सब्जी खिला रहे हैं, अच्छी तरी वाली खिला रहे हैं। तो ये क्या है, एक तो बेईमानी हो गई दूसरों के साथ में, दूसरी चीज आपकी वृत्ति ने आपसे ऐसा करने पे आपको मजबूर कर दिया कि आप बहुत ज्यादा आसक्त थे, उसको छोड़ नहीं सकते थे। वहीं जब आप अभ्यास, दृढ़ संकल्प होके अभ्यास करते चले आएंगे, यही है ना ये। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बताते हैं। अपर वैराग्य की बात हो रही है यहाँ पे। अपर वैराग्य क्या है उसको भी अपन समझ लेंगे अभी डायग्राम से। तो वैराग्य की अभी क्लास तो नहीं है ना आपकी कोई नेक्स्ट इसके बाद में, बताइए। मैम 8 बजे से है। 8 मैम बजे क्लास नहीं है, बट अभी तो नहीं है ना, समय तो चाहिए होता है। अभी तो नहीं है ना, अभी एक तो नहीं है। एक करके बोलिए। मैम 8 नहीं बजे है मैम, भगवत 8 गीता की बजे क्लास से। है। ठीक है 8 बजे है, अभी नहीं है, ओके। तो अभी हम जी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, 10 मिनट में कर लेते हैं इसको। देखिए क्या बता रहे थे हम कि आपको ये, हाँ, जब दृढ़ संकल्प होकर पूरी श्रद्धा के साथ निरंतर आप अभ्यास करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये अपर वैराग्य अपने को मिलता है। अपर वैराग्य मतलब वही दृष्टानुश्रविक, दृष्टानुश्रविक यानी जो संसार संबंधी जो विषय हैं उनके प्रति, और जो आप्त विषय हैं, आगम विषय मतलब जो हमारे सुने हुए विषय हैं, उनके प्रति भी हमारी कैसी हो जाती है, मतलब राग हमारा उनके प्रति जो है वो खत्म हो जाता है। सांसारिक विषयों संबंधी और जो सुने हुए हैं उनके प्रति भी हमारा जो है मन आसक्ति रहित हो जाता है। जैसे बताया कि खीर जो है वो हमने बचा के रखी थी, अब हम नहीं रखेंगे कि कोई मतलब दुख वाली बात नहीं है, अगर ना बचे तो ना बचे, सब लोगों को हो जाना चाहिए। आलू हम अपने लिए बचा के नहीं रखेंगे कि भाई सबको एक जैसा एक समान मिलना चाहिए, हमारा अब वैसा वाला हमारी मनोवृत्ति हो गई, मतलब हमारी सोच वैसी हो गई कि हम अपने वाले में अपने स्वार्थ को लेके नहीं चल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपर वैराग्य वाली कंडीशन आ रही है। अब फिर से हम पीपीटी पे चलते हैं। एक डायग्राम आपके लिए ऐड किया है, उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये बड़ी झंझटें रहती हैं, इनको सिलेक्ट करते करते नहीं इतना टाइम लग जाता है चीजों को। हाँ, क्या देखना है हमको, जो आप नोट भी कर लेना है इसको। अपर वैराग्य हम पढ़ रहे हैं ना, तो अपर वैराग्य का संबंध होता है संप्रज्ञात समाधि से। इसको आप नोट कर लीजिए, ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं। आज अपर वैराग्य किससे संबंधित है, संप्रज्ञात समाधि से, और एक आता है पर वैराग्य।
उसका संबंध होता है असंप्रज्ञात समाधि से। ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप जोड़ी बना के ऐसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आ वाले का संबंध सा से और आ वाले का संबंध पा से, यानी जो संप्रज्ञात समाधि पहले आती है और असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य बाद की स्थिति है, यानी और ऊपर के लेवल की है। ठीक है, जैसे इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख लीजिए। मैं बताती हूँ हमेशा ट्रेन वाला एग्जाम्पल, कि ट्रेन में बैठना है तो चीजें हैं, टिकट लेना है और उसके बाद में हम उसमें टिकट लेके बैठ जाएंगे। तो टिकट लेके जब बैठ गए तो टिकट हम टिकट लेने वाला विचार हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे पर वैराग्य और ऊपर की स्थिति है, तो यहाँ से आ हट गया। आ लगा हुआ है कब तक, जब तक हमको टिकट लेना है तब तक आ लगा है, और जब टिकट ले लिया ट्रेन में बैठ गए तो आ हट गया, तो पर वैराग्य हो गया, आ उसका छूट गया। सिर्फ समझने की दृष्टि से ये हमारा क्या हो गया, ये जो हम संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के स्वरूप जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है। संप्रज्ञात समाधि या अभी इसी की बात कर रहे हैं, संप्रज्ञात या सभी समाधि जिसको बोलते हैं, इसको इस वाले चार्ट में देखेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें संप्रज्ञात के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। आपको लिंक बना दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये हमने देख लिया, ये समझ लिया 15वें नंबर का, कि जो सुने हुए या देखे हुए सांसारिक विषय हैं उनके प्रति क्या हो जाना, आसक्ति रहित भाव आ जाना, ही क्या है, वशीकार संज्ञा है या वैराग्य है, वशीकार वैराग्य है। और यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, अपर वैराग्य के लक्षणों की बात हो रही है, ये अपर वैराग्य के लक्षण है। और अपर वैराग्य का संबंध किससे है, संप्रज्ञात समाधि से है, इसीलिए आपको वो चार्ट हम दिखा रहे थे। ये यहाँ एक के बाद एक सूत्र पे आते हैं। अब अगला क्या है, तत्पुरुष ख्यातेर, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णियम। तत्परम पुरुष, पुरुष के ज्ञान से, मतलब वो कालिक पूरी समाप्त कर दी हमने अभ्यास और वैराग्य से, तब क्या हो रहा है, पुरुष को समझ में आ गया कि नहीं ये अलग है, मैं अलग हूँ। जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, सारी वृत्तियां हमने हटा दी, तो क्या हो गया, परम, पर वैराग्य हो गया। पर वैराग्य मतलब ट्रेन में हम बैठ गए, अब हमको टिकट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो आया है इसके पहले, ये उसके पूर्व की स्थिति, उसकी पूर्व की अवस्था जो है संप्रज्ञात योग के नाम से है। अब वो वांतर भेदों के सहित वर्णन करते हैं, मतलब ये जो लिखे हुए ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये इसके अनुगमार संप्रज्ञाता, ये जो है इसके क्या है, 4 भेद हैं। इसको नोट कर लीजिए, संप्रज्ञात समाधि के जो है या अपर वैराग्य के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब इनको हम देखते हैं डायग्राम से। दिख रहा है ये आपको डायग्राम, यहाँ पर भी दिख रहा है? जी मैम। इनको हम एक एक करके, पेन सिलेक्ट हो गया, एक एक करके हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है, प्रकृति पर पुरुष का प्रकाश पड़ता है, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके बाद ये सारे काम होते जाते हैं। फाइनली ये जो हमको दिख रहा है, आंखों से हमको प्रत्यक्ष हो रहा है, ये क्या है, शरीर हमारा 5 महाभूतों से दिखता है, ये फाइनल काम है, फाइनल टच जिसको बोलते हैं, ये हमारे 5 महाभूत हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, योग की प्राप्ति करना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये जीवन का परम लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए हमको ये 5 महाभूत शरीर मिला हुआ है। क्यों? अपने कर्म संस्कारों के आधार पर। और ये पूरा
क्रम एक लगातार चलता रहता है। अब इस क्रम को ये आगे हम चतुर्थ पाद में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि कर्मों का क्या है रोल पूरा उसमें, लेकिन अभी समझना सारी चीजें चूंकि जुड़ी होती है इसलिए हम साथ साथ लेके चलना पड़ता है। कर्मों के लिए आप अगर आपको कहीं से उपलब्ध हो जाए, मतलब ये जो चक्कर पूरा चला है तो कहाँ से क्यों आया, ये मन में प्रश्न उठता है ना कि भाई कर्म संस्कार में पड़े ही क्यों हमको बनाया, अगर कोई को दुख कोई को सुख देना है तो क्यों, भगवान ही सब कुछ करते हैं तो क्यों ऐसा है। इसके लिए आप श्री शिव महापुराण जी उठाइए, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें आपको रुद्र संहिता में भी मिल जाएगा और उसके पहले की जो एक मतलब सती प्रकरण है उसमें भी आपको मिल जाएगा कि जब सृष्टि की रचना हुई तो जो भी है परम पुरुष है उसको लगा कि मैं अकेला हूँ। आप खुद से सोचिए कि आप हैं, आपने आपकी फिर आप अकेले हैं तब तक, बैचलर हैं तब तक आपको फिर लगता नहीं मुझे शादी कर लेना चाहिए, अकेले अच्छा नहीं लगता, आपने शादी कर ली, अब शादी हो गई 2 लोग हैं, फिर आपको लगा कि यार बच्चे होना चाहिए अपने, तो आपने फैमिली और आगे बढ़ा दी। ऐसे ही जब वो परम पुरुष था उसको लगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे चाहिए, मतलब कोई और भी चाहिए है, तो ऐसे करके वो सृष्टि उन्होंने आगे बढ़ा दी। फिर यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ सब कुछ ठीक था, तब तक कर्म का कोई रोल नहीं था कि कर्म विधान होना चाहिए और कर्म के अनुसार ये कर्म और उसके फल के चक्कर में पड़ते रहे। ये विचार कब आया, महादेव से यानी शिव जी से विष्णु जी और विष्णु जी से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई उनको ही जिम्मेदारी दी गई सृष्टि का निर्माण करने की, सृष्टि का संचालन करने की। उनके मन में ये पहली विकृति आई, उनके मन में ये पहला विचार आया कि मुझे ऐसे जीवों का निर्माण करना है जो कर्म और मोक्ष के बंधन में बंधे और कर्मों से डरे हुए रहे, कर्म के फल से डरते हुए रहे। ये ब्रह्मा जी की ये लिखा हुआ है उसमें शिव महापुराण जी में, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें उन्होंने ऐसा कहा, तो ये वहां से आया कि उनके कारण ये सारी जो है सृष्टि चली, और ऐसे फिर लोग जो जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार वो या तो वापस अपने, उनको नहीं चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए ये कर्म और बंधन में नहीं पड़ना, हमें तो वापस हम जहां से आए हैं वहां लौटना है। कहते हैं ना वापस ईस्ट में समा जाना। मुक्ति मोक्ष का मतलब क्या है, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है वहां वापस, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था, मिट्टी में ही टूट गया, वापस मिट्टी में मिल गया, तो जहां जो जिसने हमको बनाया हम उसी में वापस समा जाए। तो वो ऐसे कर्म करते हैं, फिर अपने जो तरीके बताए गए हैं, अलग अलग मुक्ति के साधन जो बताए गए हैं उन पे चलते हैं और अपना मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कर्म बंधनों में वो नहीं पड़ते थे। यहाँ पे ये पंच महाभूत 3 तरह के शरीर होते हैं, कारण शरीर और अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ जो पंचभूत है वो हमको क्यों मिला है, अपने वही घड़े को वापस मिट्टी में जाने के लिए मिला है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत होती है, वितर्क वाली स्थिति यहीं से आती है, पंच महाभूतों से, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है कि हम विषयों के प्रति अपने आप को धीरे 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 क्या करें, उनसे अपने आप को दूर करें। विचार आता है, फिर उसके बाद विचार किसमें, तन्मात्राओं में, मतलब यहाँ पे क्या चीजें आ जाएंगी, जो हम फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं वो वितर्क में आ जाएंगे, और जो विचार हैं वो हमारे कैसे आ जाएंगे, विषयों जो उनके विषय मतलब तन्मात्राओं में आ जाएंगे। ये जो पंच तन्मात्रा है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इनमें विचार वाली स्थिति आएगी समाधि की। फिर आनंद, आनंद किस में आएगा, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं और प्लस हमारा एक मन है, ये हमारी 11 क्या हो गई इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का संबंध किससे होता है, आनंद वाली समाधि से, कि हम इंद्रियां ही तो हमको ज्ञान कराती हैं सब चीजों का। हमारे कर्म हम ऐसे कर लेंगे जिससे हमें दुख नहीं लगेगा, हमें पाप नहीं लगेगा। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों को भी हम ऐसे कंट्रोल करेंगे जैसे चाहें कि भाई हमको जुए और शराब की दुकान पे नहीं जाना है, हमको हमारा मन हमने ऐसे कर लिया कि हम भजन और कीर्तन में सत्संग में जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मन भी हमारा
भटकाव वाली स्थिति में नहीं रहेगा, सही मार्ग में वो बढ़ता रहेगा। फिर अहंकार भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अहंकार ही इन सबकी जननी है। आनंदगत समाधि में ही अहंकार भी आ जाएगा। फिर आता है अस्मिता। अब अस्मिता का क्या रोल है? यहाँ महत बुद्धि का क्या काम करती है? निर्णय लेने का काम करती है। सही और गलत का डिसीजन लेने का काम बुद्धि का ही होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन रोल इसी का है। जब इस लेवल पर हम पहुंच गए हैं कि हाँ, मतलब अपना स्वरूप दर्शन जब होने लगा, यहाँ मतलब प्रकृति का ज्ञान हो गया कि ये सारी चीजें हैं, इनसे छोड़ के आगे जब बढ़ गए, प्रकृति को जान लिया, तो हम स्मिता वाली समाधि वाली कंडीशन में आ गए। और उससे भी ऊपर, प्रकृति से भी ऊपर की मैं ये प्रकृति भी नहीं हूँ, दोनों में भेद स्पष्ट हो गया, स्वरूप दर्शन जब हो गया हमारा, तब यहाँ पे असंप्रज्ञात या परवैराग्य वाली आती है। यहाँ तक प्रकृति तक अस्मिता का रोल कहाँ तक है? प्रकृति तक है। और प्रकृति को भी छोड़ के पुरुष का जब ज्ञान हो गया, तब हमारी परवैराग्य असंप्रज्ञात समाधि हमारी आती है। क्लियर है? इतना समझ में आई ये चीज? बता दीजिए माइक ऑन करके। मैम अस्मिता का अर्थ क्या समझेंगे मैम? अस्मिता एक तो वृत्ति है ही। अस्मिता को ज्ञान चक्षु भी बोल सकते हैं आप, मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला। अस्मिता, एक मिनट, आप अविद्या पढ़ी है ना आपने? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हाँ, ये जो अब कलेश है। हाँ, अस्मिता वही है कि आपकी स्थिति भ्रम वाली खत्म हो गई है। अविद्या क्या करती है कि सारी क्लेशों की जननी है, वो आपको झूठा ज्ञान कराती है। और अस्मिता भी उसके आगे की स्थिति है कि आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, आप तोते की चोंच को जो है वो, मतलब आपके आंखों के आगे जो पर्दा है ना, वो पर्दा इसी अस्मिता ने डाल रखा है इस। हाँ, और जब आपकी मतलब आप यहाँ तक पहुंच गए इन सब चीजों को पार करके, तो आपने मतलब इस पे कंट्रोल कर लिया, ये वाली आपकी स्थिति आ गई है। ठीक है? कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं मैम, ठीक है। अविद्या से हम समझेंगे कम, थोड़ा पावरफुल है ऐसा समझेंगे, कम हाँ, शक्ति है इसके उसके पास, अगली लेकिन स्टेज है। है ना अविद्या से आगे की। जो मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी हम बाहर से हमारे बहुत चकाचौंध रोशनी, बहुत तेज धूप में से जब हम आ रहे हैं, तो एकदम हम अंधेरे में प्रवेश करते हैं, हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, जबकि हम अंधेरे में रोशनी में से आए हैं। तो धीरे धीरे हमको थोड़ी देर बाद दिखाई देना शुरू होता है। क्या होता है? हमारा आंखों का बैलेंस बन जाता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हमको जो चीजें हैं दिख सकती हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं किसी कारणवश, जब वो दिखाई देने लगती हैं, तब हमारी ये वाली स्थिति आती है। ठीक है? जी मैम, बट यहाँ पर अपने मैम बता रहे थे कि अस्मिता का जो कार्य है यहाँ प्रकृति तक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे संप्रज्ञात समाधि तक, ऐसा? हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, मैं समझ। हाँ, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।